The same way in the soil among thorns, और बिल्कुल उसी प्रकार जो मिट्टी जो कांटों के बीच में होती है उसके विषय में भी, a lot of soil is there. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी मौजूद होती है, The seed is sown और वहाँ पर बीज भी बोया जाता है and starts growing. और वो बीज बढ़ने लगता है, But there are too many thorns there, too much of weeds that there's no room for that plant to grow. For that, और वहाँ पर इतने सारे कांटे मौजूद होते हैं और इतने सारे जंगली कांटे होते हैं कि वो जो बीज है उसे बढ़ने के लिए स्थान ही नहीं मिलता है, godly nature to grow. और वहाँ पर ईश्वरीय एक स्वभाव को बढ़ने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। What are those thorns? और क्या है वो कांटे? Oh, there's a big list. Jesus और उसके लिए तो एक बहुत बड़ी लंबी सूची है, himself said that. और यीशु ने स्वयं ही इसके विषय में कहा है। If you read the explanation in the rest of the verses, और बाकी के जो वचन है उसमें अगर आप उसका और विवरण पढ़ोगे तो he says the cares of this world, those are thorns. और यीशु कहते हैं कि इस संसार की जो चिंताएं है वो है कांटे, The deceitfulness of riches, और कैसे धन के लिए जो लोभ है, छल है, उसके विषय में, covetousness. लोभ के विषय में। Now that is a category all of us, young and old, can fall into. और ये ऐसी एक श्रेणी है, हम में से चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, हम में से हर एक उसमें गिर सकता है। Cares of this world. इस संसार की जो चिंताएं हैं, No, when you are a student, your studies, your health problems, और जब आप एक विद्यार्थी होते हैं, आपके स्वास्थ्य के संबंध में कुछ समस्याएं, या फिर आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ समस्याएं, think of all those things. और आप सोच कर देखिए इन सारी बातों को। When you are a working person, other people are unjust to you. और आप सोच कर देखिए इसके विषय में, जब आप नौकरी करते हैं तो दूसरी लड़कियां जो है कैसे आपके प्रति नाइंसाफ़ी करती है, Take advantage of you. और कैसे वो अन्याय करते हुए आपका फ़ायदा उठाती है। All kind of things can happen in your workplace. और आपके नौकरी के क्षेत्र में ये सारी बातें आपके साथ बीत सकती है। When you get married or wanting to get married, parents bring other proposals. A worldly type of person comes into your life. और हो सकता है आपके माता पिता है आपके जीवन में एक ऐसे शादी के प्रस्ताव को ले आते हैं, या हो सकता है कोई अविश्वासी आपके जीवन में प्रवेश करे, And you start, और एक अविश्वासी और एक संसारिक तरीके का जो व्यक्ति है वो आपके जीवन में प्रवेश करे, liking that person, और आप उसे पसंद करना आरंभ कर दे, and now get all mixed up. और फिर आप उससे घुलने मिलने लगते हैं। Cares of this world और इस संसार की चिंता है, and deceitfulness of riches. और पैसों का, धन का जो लोभ है, छल है, उसके विषय में। Sometimes we think, if I have money, I'll do this, do that, do that. और कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे पास अगर ये है वो है तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, वो करूँगी। And the Lord knows, if He gives us so much money, we'll waste it or we use it for wrong thing. और परमेश्वर इस बात को जानता है, अगर परमेश्वर हमें बहुत सारा पैसा देगा तो हम व्यर्थ बातों में उसे गवा देंगे, Or we'll be so attached to it, we'll be hoarding it, not and keeping it selfishly for ourselves. या फिर ऐसे हो सकता है कि वो पैसा जो है वो हम उससे इतना प्रेम करने लग जाए, इतना उससे जुड़ जाए कि उसे हम थामे रहेंगे, और हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे, उसे केवल अपने ही मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। And we can do wrong things with money. और हम पैसों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। The love of money is the root of all evil. और जैसे वचन में लिखा है कि पैसों का प्रेम हर प्रकार की बुराई का जड़ है, Word of God says. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। So the Lord doesn't give us, thank God He doesn't give us so much money. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो बहुत सारा पैसा हमें नहीं देता है, There's a deceitfulness in riches. क्योंकि पैसों के अंदर बहुत सारा छल और लोभ छिपा हुआ है। So those who pursue after riches, it's so good to do well in your studies, get a good job. और ये अच्छी बात है कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा करें और आपको एक अच्छी नौकरी मिले, लेकिन And get lot of income, but think, Lord, this money is not mine. और आपको एक अच्छी तनख्वाह मिली, ये अच्छी बात है, लेकिन आप कहिए कि परमेश्वर जो ये पैसा मेरे पास आपने दिया है ये मेरा नहीं है। You helped me to study, you gave it to me.
You show me how I should spend that money. और प्रभु आपने मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई करने में सहायता की, आपने मुझे ये पैसा दिया, आप मुझे दिखाइए मुझे पैसा किस तरीके से इस्तेमाल करना है। Not for myself, getting plenty of clothes and getting this and that. और प्रभु मैं अपने आप स्वार्थ के लिए पैसा केवल इस्तेमाल ना करूं, बहुत सारे कपड़े, ढेर सारे कपड़े खरीदूं और अपने ही लाभ के लिए उस पैसे को खर्च करते रहूं। And showing off or flaunting with. Show me what और मैं ये खरीदूं वो खरीदूं और बहुत ज़्यादा दिखावा करने लग जाऊं। I should do with this money. और प्रभु मुझे दिखाइए कि मैं कैसे इस पैसे का इस्तेमाल करूं। Help other people, help my parents. और प्रभु कैसे मैं अपने माता पिता को इस पैसों से सहायता करूं या दूसरे अन्य लोगों को मैं इससे सहायता कर सकूं, Save it for the future. या फिर इस थोड़ा पैसा मैं अपने कुछ पैसे जो है वो अपने भविष्य के लिए बचत करके रख सकूं। Maybe there'll be a time when I need, or maybe some sickness comes and I need that money. और हो सकता है अचानक कोई बीमारी आ गई तो मुझे उस समय पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। Or somebody is sick in the church or somebody whom I know. या हो सकता है कलीसिया में कोई बीमार पड़ जाए या मैं किसी को जानती हूँ वो कोई बीमार पड़े, उसे पैसों की ज़रूरत पड़े Use that money to help और वो पैसा मैं उन्हें मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। somebody's education. God किसी की शायद किसी का जो पढ़ाई लिखाई के लिए उसके लिए पैसा इस्तेमाल कर सकती हूँ मदद करने के लिए। will show. But the परमेश्वर इन बातों को हमें दिखाएगा। deceitfulness. Another part of another verse in the Bible says calls money as filthy lucre. It's so filthy that you can easily. There's no such thing as good money. और एक और जो भाषांतर है उसमें ऐसा लिखा है कि पैसा इतना ज़्यादा बुरा है कि वो हमें लोभी बना देता है और ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि एक अच्छा पैसा होता है, Because so tempting, it's such a big temptation क्योंकि पैसों का जो प्रलोभन है वो बहुत बड़ा प्रलोभन है for it to become filthy and be used in wrong way. और ये हमारे लिए बुरा बन जाता है और फिर हम इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। In extremes, people use it for betting and gambling. और ये बहुत कुछ अलग ही चरम पर जाकर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जुआ खेलने के लिए, गलत काम करने के लिए, लेकिन हम शायद उस चरम तक ना जाए May not be in that category, but और या फिर हम उस श्रेणी में ना हो, there's still a temptation for it to be deceitful. लेकिन फिर भी पैसा हमारे लिए छल का कारण, लोभ का कारण बन जाए, वो हमारे लिए प्रलोभन फिर भी है। So don't be deceived by money, good jobs and be taken up with that. Oh, और इसलिए आप इस बात से धोखा ना खाए, बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छी नौकरी और इससे ही हम लिप्त रहे I must get a good job, I must get promotion. और मुझे और अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे और अधिक मुझे ऊपर जाना है, प्रमोशन मिलना चाहिए। Man, people do for doing that, they push down other people. और लोग इसको पाने के लिए दूसरे लोगों को पीछे ढकेल कर खुद आगे जाते हैं And they want to rise above other people. और वो दूसरे लोगों के ऊपर उठना चाहते हैं। There's so much of corruption in that. और इसके अंदर बहुत सारी भ्रष्टता है। So that's why Jesus said deceitfulness of riches इसलिए यीशु ने धन के छल के विषय में, लोभ के विषय में कहा है। and covetousness. और वो लोभ जो है, That's something Jesus warns us about. और लोभ के विषय में ये ऐसा एक विषय है जिसके विषय में यीशु ने हमें चेतावनी दी है। A very serious verse in Colossians 3 verse 5. क्या आप एक बहुत ही गंभीर वचन जानते हैं? कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय का 5वां वचन, वहाँ ऐसा लिखा है, It says covetousness is like idolatry. और वहाँ लिखा है कि लोभ करना, लालच करना मानो मूर्ति पूजा के समान है। When we think covetousness is something very simple. और हम सोचते हैं कि जो लोभ करना, लालच करना, ये तो मामूली बात है। I wish I had a sari like that person. और हम मन में सोचते हैं काश मेरे पास भी उस स्त्री के समान साड़ी होती, Oh, I wish I had this thing. I wish I had काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, a computer like hers. Or काश मेरे पास उसके समान कंप्यूटर होता, I wish I had a house like that. काश मेरे पास उसका जैसे घर है वैसे मेरे पास भी होता, I wish I had what she has. काश मेरे पास उस स्त्री के पास जो मौजूद है, काश वो मेरे पास भी होता। And it may be doesn't appear harmful to us. और हो सकता है ये हमें इतना नुकसानदायक ना लगता हो, But think, Lord, am I coveting somebody else's thing? लेकिन आप प्रभु से पूछकर देखिए कि प्रभु क्या मैं किसी की किसी भी चीज़ का लोभ कर रही हूँ क्या? I may not go and
take her thing, हो सकता है मैं जाकर उसकी चीज़ को ले ना लूँ, but I may be thinking, I want something like that. लेकिन मैं मन में ही सोच रही होंगी वैसा ही मुझे भी चाहिए, वो लोभ रख रही होंगी मन में। That's the goes on to the shady area of covetousness. और यही वो ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारा लोभ होता है। And covetousness is so close to us. और लोभ जो है वो हमारे बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। Especially we see other people who have things better than us. और विशेष करके जब हम ये देखते हैं कि दूसरे लोगों के पास हमसे कुछ बेहतर चीज़ें हैं, Have a better home or a better whatever. और हो सकता है उनका घर हमसे कई ज़्यादा अच्छा हो या कोई और चीज़ हो सकती है। Comes to your mind better जब वो आपके मन में ये बातें जब आती है than us. कि उसके पास मुझसे ज़्यादा बेहतर है, When we are tempted to be coveting, oh, I wish I had that. और जब हम प्रलोभित होते हैं कि हम ये लालसा करें कि काश वो उसके पास जो है मेरे पास भी ये होता, Wish I had at least a little bit of that. और हम ऐसा लोभ करते हैं कि काश थोड़ा सा वो मेरे पास होता। Even somebody else's good nature, that person is very kind and I wish I had और हो सकता है किसी का भला एक स्वभाव भी उसका भी हम लोभ कर सकते हैं कि काश मेरा भी ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही दया करती। that. Look at that person in that way. और अगर हम किसी व्यक्ति को इस नज़रिए से देखेंगे तो That can also be covetousness. फिर ये भी एक लोभ के जैसा एक कारण है। We admire other people, but we admire the Lord Jesus. Lord, और हम लोगों की सराहना नहीं करनी है, हमें परम यीशु की सराहना करनी है। you're the most important person to me. और प्रभु यीशु आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। You're the humblest person. I want to learn humility from you. प्रभु आप सबसे ज़्यादा अधिक नम्र व्यक्ति है और आप ही से मुझे नम्रता सीखनी है, Not from anybody else. और दूसरे किसी से भी नहीं। I don't want to covet anybody else's thing. और प्रभु मुझे किसी और की कोई भी चीज़ का लोभ नहीं करना है। But I can learn a lesson from that person. Yes, she's very generous. और मुझे उस व्यक्ति से एक पाठ ज़रूर सीखना है कि वो कितने उदार व्यक्ति है, She is good. वो कितने अच्छी है, She's an example to me. वो मेरे लिए एक उदाहरण है। But don't go into the area of covetousness, लेकिन हमें लोभ के क्षेत्र तक नहीं पहुंचना है, because covetousness is idolatry. क्योंकि जो लोभ है वो मूर्ति पूजा है। We think, oh, I won't go and bow down to idols or anything. But और हम सोचते हैं कि किसी मूर्ति के सामने मैं जाकर सर नहीं झुकाने वाली। we see God's word which says covetousness is like idolatry. लेकिन देखो प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम जब लोभ करते हैं तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। We should root out all areas of covetousness. और हमें ये लोभ करने का हर एक जो चरित्र है ये हमारे पूरे जड़ से इसको उखाड़ कर फेंकना है। We can never be free from covetousness. We can, okay, in that area I was covetous, I got rid of it. और हम कभी भी पूरी तरह से लोभ से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एक क्षेत्र था जहाँ पर मैं लोभी हूँ और वहाँ से मैं लोभ से आज़ाद हो गई हूँ। Another day, another temptation will be there. क्योंकि फिर दूसरे दिन कोई और प्रलोभन आपके सामने आ खड़ा होगा। We see someone with something else and we think, oh, I wish I had it. और फिर हम किसी और को देखेंगे और हमारे मन में ये आएगा कि हाँ ये काश मेरे पास भी ये होता। And you know, people who steal, they also started with covetousness. और जो लोग चोरी करते हैं वो लोभ से ही उसकी शुरुआत होती है। See what covetousness leads us to. और देखो लोभ कहाँ तक लोगों को किस हद तक ले जाता है। Leads people to steal their things, to go even murder somebody to get something out. और लोभ जो है लोगों को चोरी करने तक ले जाता है, और उससे भी भयानक है वो है लोगों को खून हत्या तक करवाता है। Yes. So covetousness is not a small thing. इसलिए लोभ जो है वो कोई छोटी बात नहीं है। So I like that clothing which she had, or that small thing which she had. और हम ऐसे मन में सोचते हैं कि मुझे बहुत पसंद आया उसके पास जो वस्त्र है या उसके पास जो चीज़ है। It's a dangerous thing, but ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, because if we let it lie like that, it can grow and lead us into
lot of temptation. और अगर हमने इसे ऐसे ही रहने दिया और ये हमारे अंदर और बढ़ता गया तो ये हमें और अधिक प्रलोभन में लेकर जाएगा। So that's why God's word says covetousness is idolatry. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि लोभ करना एक मूर्ति पूजा है। Colossians, I told you that verse. मैंने आपको वो वचन बताया कुलोसियों की पत्री, Colossians 3 verse 5. कुलोसियों 3 उसका 5। So the desire to have things, wrong ambition, और फिर ऐसी इच्छा रखना कि आपको गलत चीज़ों के लिए आप लालच रखते हो, महत्वाकांक्षा रखते हो can push others down to get what we want. कि हम वो जो हमें चाहिए उसको पाने के लिए हम दूसरों को भी नीचा कर कर खुद ऊपर जाते हैं। We can have a desire, craze for shopping. और अगर हमारे पास ऐसी एक इच्छा है, बहुत हमारे अंदर पागलपन है शॉपिंग के लिए, Or go shopping. And on a Saturday I'm free, I want to go shopping. और आज सैटरडे है, शनिवार है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, Even if it's just looking at all the things in the window, और केवल जाकर उस खिड़की के अंदर से चीज़ों को अगर देखना ही है केवल, तो covetousness can come to us. फिर वहाँ पर लालच, लोभ हमारे अंदर आ जाता है। If we go buy something, I think, oh yeah, that will be useful for me. और अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं और हम ये पाते हैं कि हाँ ये मेरे लिए बहुत मदद की चीज़ है, काम की चीज़ है, And that will be useful for me to give to my husband. और ये मेरे पति के लिए बहुत काम की चीज़ है, मैं इसको अपने पति को दूंगी Or to my sister. या फिर मेरी बहन को दूंगी, It will be useful for her. हो सकता है उसके लिए कुछ काम आए। That kind of is a good way. और ये अच्छा एक तरीका है इसके लिए। But other type of covetousness and greed, we should put away. लेकिन बाकी जितना भी लोभ या लालच हमारे अंदर है उसे हमें दूर करना है। We should say that it's, and then all covetousness and that cares of this world can come in many other ways. और फिर इस संसार की चिंताएं जो है हमारे अंदर बहुत अलग अलग मार्गों से आ सकती है। Wanting gadgets for ourselves. और हमारे लिए और संसाधन जो है उसको पाने की चाहत रखना। The pleasure that comes from TV और जैसे टीवी देखने से जो सुख विलास मिलता है, and serials. या सीरियल देखने से, That's such a big thing. You switch on, when you're bored, you switch on the computer. और ये बहुत ही एक सामान्य बात हो जाएगी कि आप टीवी ऑन कर देते हैं या कंप्यूटर ऑन कर देते हैं, You see all these things and you और फिर आप ये सारे सीरियल या पिक्चरें ये सब देखें, go on scrolling and scrolling. या फिर आप मोबाइल में स्क्रोलिंग करते रहे, कंप्यूटर में या मोबाइल में स्क्रोलिंग करते रहे। And all of you who are looking at the computer or even the WhatsApp or cell phone or या आपको पता है आप में से कुछ लोग कंप्यूटर में देखते रहते हैं, अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में आप व्हाट्सएप के ऊपर देखते रहते हैं, Facebook, या फिर फेसबुक के ऊपर, whatever it is, all those can be thorns which can choke God's word. और ये कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये सारे एक कांटे के समान है जो परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर दबा देते हैं। See, how many hours I spent looking at this and scrolling. और ये चीज़ों को देखने में मैंने कितने घंटों इसमें व्यर्थ गवा दिए हैं। Enough of this. और बस हो गया अब ये। Lord help me. I'm allowing all these thorns to come into my और life. प्रभु अब बस हो गया, मैं ये सारे कांटों को अपने जीवन में आने की अनुमति दे रही हूँ। I'm wasting so much of my time प्रभु मैं बहुत सारा समय व्यर्थ गवा रही हूँ, which I should use for studying or helping others, और प्रभु जो मुझे आपके वचन पढ़ने में बिताना चाहिए या दूसरे किसी को सहायता करने में बिताना चाहिए, helping my mom or या मेरी मम्मी को घर में मदद करने के लिए बिताना चाहिए, reading your word, meditating on your word. और आपके वचन को पढ़ते हुए उसको और मनन करते हुए बिताना चाहिए। All these are thorns have come up. I want to put an end. प्रभु ये सारे कांटे मेरे जीवन में आए हैं, इसको मुझे अंत करना है अब। Now I told you, just I said in the beginning, those of us who had lot of thorns in our life, और जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हम में से जो लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारे कांटे हैं, allowing these thorns and watering the thorns and letting them go, और अगर हम इन कांटों को रहने की अनुमति देते हैं और उस पर पानी डाल रहे हैं ताकि वो कांटे और बढ़ोतरी पाए, into big trees, the Lord can help us
uproot all those thorns. और फिर अगर वो बड़े पेड़ों के समान बन जाए तो भी परमेश्वर हमें सहायता कर सकता है कि पूरी तरह से जड़ कर उखाड़ कर इसे फेंक दिया जा सके। Some thorns are so hard. I found when I was doing gardening, और मैंने इस चीज़ को पाया जब मैं बगीचे में गार्डनिंग कर रही थी, तब कुछ जो कांटे हैं वो इतने मजबूत होते हैं the roots have gone into other things also. और उसकी जो जड़ें हैं वो दूसरे जगह पर भी पहुंच गई होती है, They may damage other plants. और वो जड़ें दूसरे वो जड़ों के कारण दूसरे जो पौधे हैं उसमें भी उसको भी नुकसान पहुंचता है। So, but the Lord can uproot all those weeds. लेकिन परमेश्वर ये सारे कांटों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है, So it doesn't damage other good plants. ताकि वो दूसरे जो पौधे हैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। And take out those, that wilderness becomes a beautiful garden. फिर वो कांटों को निकाल कर वो जो जंगल है या मरुभूमि है वो एक सुंदर बगीचा बन सके, And the seed can be sown. और वहाँ पर एक बीज भी बोया जा सके। That's why I said, even if our life is full of thorns, allowing all these in our past life, और हो सकता है हमारा जीवन पूरी तरह से कांटों से भरा है और हम भूतकाल की चीज़ों को हम आने की अनुमति दे रहे हैं जीवन में, allowing movies and और या फिर हम मूवीज़ को अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, addicting to all kind of things. और या फिर कुछ चीज़ों के साथ हम बहुत जकड़ रहे हैं। I don't want to know what all there is young people face. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जवान लोग जिसका सामना करते हैं, जिसके वो पूरी तरह से जिससे लिप्त हो जाते हैं। Even good food, हो सकता है स्वादिष्ट भोजन pleasure, और बहुत सारा सुख विलास, sightseeing, going here and there. और हो सकता है कोई साइट सीन्स जो देखना है, बाहर घूमने फिरने की चीज़ हो सकती है, Wanting to sit at home but want to wander around, anything. और या फिर उन्हें घर बैठना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ वहाँ घूमना है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। Can be a thorn. Anything कोई भी चीज़ एक कांटे के बराबर हो सकती है। which stops God's word taking root in our heart. और ऐसी कोई भी चीज़ जो परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के अंदर जड़ पकड़ने से रोक रही है, Can be वो कांटा है। thorn. So ask the Lord, take out all of it. और हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु ये सारी बातें मेरे अंदर से आप निकालिए। It's not, the Lord doesn't expect us and condemn us. So your field has lot of thorns and और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हम पर दोष लगाता है और कहता है देखो तुमने कितने सारे कांटे भर कर रखे हैं अपने जीवन में, weeds in it. और उसमें कितने सारे जंगली कांटे हैं, I'm discarding you. I'm nothing और इसलिए मैं तुम्हें निकाल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कहता है परमेश्वर, more to do with you. और ऐसा नहीं कहता है कि जाओ अब से तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। He doesn't. वो ऐसा नहीं करता है, He gives us hope. वो हमें आशा देता है। Even if you're a wilderness with full of weeds, God will dig out all that. और भले ही हम एक हो सकता है मरुभूमि के समान हो, पूरी तरह से कांटों से भरा हुआ जंगल के जैसे हो, तो भी वो हमें आशा देता है कि हमें वो जो हमारे अंदर जो कांटे हैं वो पूरी तरह से निकाल कर जड़ से उसके निकाल कर फेंक सके। And we have to cooperate. We say, और हमें उसके लिए परमेश्वर के साथ सहयोग करना है। Lord, dig up my fallow ground, this hard ground. और हमें कहना है कि प्रभु ये जो मेरी जो कठोर भूमि है, इसे आप पूरी तरह से इसे तोड़िए, Take away all the rocks and the और इसमें जो भी पत्थर है ये सारे आप दूर कीजिए, weeds and all that. और इसमें जो कांटे हैं सारे चीज़ों को दूर कीजिए। Make me a godly person. प्रभु मुझे एक ईश्वरीय व्यक्ति बनाइए, Allow the Holy Spirit to work. और पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके अंदर कार्य करे। That digging and plowing is the work of the Holy Spirit. और वो जो खुदाई करना और उसको सींचना, वो जो है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। I submit to Him और हमें केवल समर्पण करना है पवित्र आत्मा के हाथ में, and He'll allow. और वो उस चीज़ को करेगा। Now the baptism of the Holy Spirit is not like a special degree we get. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई एक विशेष प्रमाण पत्र हमें मिल जाता है। Every day we can be filled with the Holy Spirit. और प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से भरना है।
We may not have outward experience, हो सकता है आपको बाहर से कोई अनुभव ना हो, outward manifestation like speaking in tongues, which other people have. हो सकता है बाहर से कोई चीज़ उसके कार्य प्रकट ना हो, जैसे लोग कहते हैं कि कैसे अन्य भाषा में बातें करने लग जाते हैं। But we can say, Lord, fill me with the Holy Spirit, and He'll answer us. और हमें प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरिए, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। And fill us how much we are able to bear, He'll show us. और प्रभु कितना हम सह सकते हैं, केवल उतना ही वो हमें दिखाएगा। And as we ask Him, our capacity for the Holy Spirit grows. और हम जितना प्रभु से मांगते हैं, पवित्र आत्मा के लिए जो क्षमता है वो हमारे अंदर और बढ़ती है। More and more Holy Spirit will और फिर और अधिक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम भरते जाते हैं। fill us, and more the flesh will be pushed out. और फिर उतना अधिक हमारे अंदर शरीर जो है उसे दूर किया जाता है। And one day He might give us the gift of tongues, other gifts. हो सकता है एक दिन परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान दे या कोई और वरदान दे। He knows if we have the gift of healing, for example. और जैसे उदाहरण के लिए परमेश्वर जानता है अगर हमारे पास ऐसा एक वरदान है चंगाई करने का, We pray for people, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे and people are healed. और लोग चंगे हो जाएंगे, How puffed up we'll feel. फिर कितना अधिक उसकी वजह से अगर हमारे अंदर घमंड आएगा, अगर ये परमेश्वर देखता है तो। How I can, it's like I'm a fairy godmother. I touch that person and she's healed. और हम जैसे मानो एक स्वर्गदूत माँ है और माँ के जैसे है, और मेरे छूने से वो व्यक्ति पूरी तरह से चंगा हो गया। We can't bear such gifts. That's why God doesn't give us. ये हम ऐसे सब वरदान को नहीं सकते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें ये नहीं देता है, क्योंकि हम घमंड से फूल सकते हैं। All such gifts. He says, no, my child, if I give you all these gifts, you will lose. You will be lost and you may even be in hell. और परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम्हें ये सारे वरदान दिए जाए तो तुम नाश हो जाओगी और तुम हो सकता है नरक में भी चली जाओ। So much is enough for me. और इतना जो दिया है तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। The gift of knowing me, to desire to know God, my word. और इतना जो हमारे अंदर परमेश्वर ने इच्छा दी है कि उसके वचन को पढ़े, उसको और जाने। The hunger for righteousness. और धार्मिकता के लिए भूख और प्यास दी है हमारे अंदर। All those gifts are given. फिर ये तोहफा परमेश्वर हमें देता है। And और वो कहता है मैं तुम्हें दूंगा। speaking in tongues is a good gift. But और अन्य भाषा में बातें करना ये अच्छा वरदान है। I'll give it to you. But if you are going to have the gift of tongues and show off, और ये तोहफा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुम ये अन्य भाषा के वरदान को लेकर दूसरे लोगों के सामने दिखावा करना शुरू करोगे तो oh, I graduated, I can speak in tongues and be और आप ऐसे लोगों से कहने लगोगे कि देखो मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, अब मैं तो अन्य भाषा में बोलने लग गई हूँ। content with that, I'm not going to give it to you yet. और इसलिए हम इसमें जो चीज़ दी गई है उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर नहीं देगा। But one day He'll give it because it's a beautiful gift. हो सकता है परमेश्वर एक दिन वो दे, क्योंकि ये बहुत सुंदर वरदान है। It's like expressing our gratitude to God in a heavenly language. जैसे इसलिए कि हम परमेश्वर को अपना धन्यवाद प्रस्तुत कर पाए वो स्वर्गीय भाषा के माध्यम से। So ask God for it, but don't. If God doesn't give it, say, I'm not yet ready for it. और परमेश्वर से मांगिए ज़रूर, लेकिन अगर परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है तो समझ जाइए कि हम इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है, उसको पाने के लिए, तोहफे के लिए। If maybe I'll get proud if I get it. हो सकता है अगर मुझे वो वरदान दे दिया जाए तो मेरे अंदर घमंड आ जाए। So keep praying and asking the Lord for the Holy Spirit. इसलिए आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए। So ask the Lord, remove all the thorns from my life. और इसलिए प्रभु से मांगिए कि प्रभु से सारे कांटे जो है वो मेरे जीवन से आप निकाल दीजिए। And I don't want to be that seed. I want to have a good soil so that your seed can be sown. और प्रभु मैं एक ऐसी मिट्टी बनना चाहती हूँ जैसे कि आपका जब बीज बोया जाता है and good fruit can come in my ताकि उसमें से एक अच्छा फल उत्पन्न हो सके life. मेरे जीवन के माध्यम से। Then the last category is the beautiful. और जो
आखिरी श्रेणी है वो बहुत सुंदर सुंदर है, category of good soil. और ये है अच्छे मिट्टी की श्रेणी। Now, good soil is not God's gift to us. God doesn't say, "Oh, और जो अच्छी मिट्टी है वो परमेश्वर का वरदान नहीं है हमारे लिए, you're a person with good soil. और ऐसा कोई नहीं है जो जिसके पास अच्छी मिट्टी है, You're a person with this God." There's something we have to work. लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते ये व्यक्ति है, ये फलाना व्यक्ति अच्छी मिट्टी है, ये व्यक्ति नहीं। कुछ चीज़ें जो है जिस पर हमें खुद कार्य करना होता है, We have to dig, हमें खुदाई करनी होती है, do our part in plowing and digging. और हमें वो खुदाई करने के लिए, सिंचाई करने के लिए वो हमारा जो भाग है वो करना होता है, Taking out the weeds, taking out the और ताकि वो कांटे जो है उसे हम बाहर फेंक सके, निकाल सके, rocks और वो जो पत्थर है and putting manure. What is the manure? God's work. और क्या उसके अंदर क्या खाद डालने की आवश्यकता है, या जो कुछ भी है, जैसे खाद जो है वो है परमेश्वर का वचन, Word of God, परमेश्वर का वचन, Holy Spirit's work, पवित्र आत्मा का कार्य, and good things, और अच्छी बातें, good deeds, अच्छे कार्य, helping others. दूसरे लोगों की सहायता करना, Whatever God shows us, all that goodness is the manure. So do our और जो कुछ परमेश्वर हमें कहता है वो भलाई जो है वो उस कार्य है, part in digging and digging. और हमें अपना भाग करना है, खुदाई करते रहना है, खुदाई करते रहना है, And that's the homework we have to do और ये एक होमवर्क के समान है जो हमें करना है। before we come to the meetings. हमें सभा में आने से पहले ही ये करना है, Lord, I want to cleanse myself. प्रभु मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। I had a bitter attitude to that person. प्रभु मेरे अंदर उस फलाने व्यक्ति के विरुद्ध में बहुत कड़वाहट का एक रवैया है, Please take it away. कृपया आप इसे मेरे अंदर से निकाल दीजिए। That's the meaning of judging ourselves. और यही अर्थ है अपने आप का न्याय करने का। I had this thing. मेरे अंदर ये चीज़ है। We don't have to like have a book and say, check. और हमें ऐसे एक किताब लेने की ज़रूरत नहीं है जिस पर हम चेक मार्क कर सके, चेक ऐसे कर सके। Bad attitude, check. और ये बुरा रवैया है, इसको चेक किया, ऐसे नहीं। Bad word, check. और हमें बुरा जो शब्द कहा है चेक, ऐसे नहीं करना है। No, God will show us. पर नहीं करना है ऐसे, परमेश्वर हमें दिखाएगा उस बारे में। Many times the Lord immediately shows us. और कई बार परमेश्वर तुरंत ही हमें चीज़ दिखाता है। You spoke unkind word. और परमेश्वर ऐसे हमें कहता है कि तुमने उस जगह पर सही रीति से बात नहीं की, ऊंची आवाज़ से बात की, You spoke too much. और वहाँ पर तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, तुमने ज़्यादा बोल दिया, You are bragging. You are boasting. और वहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या घमंड करते हुए बात कर रहे थे, You back answered. और इस जगह पर तुमने उल्टा जवाब दिया, Your rudeness came to your partner. और आपने इस जगह पर अपने जो साथी है उसको बहुत कठोर रीति से उससे बात की, Or your sister. या आपकी बहन, You are showing off. या आप दिखावा कर रहे हैं। Immediately judge yourself. और हमें तुरंत अपने आप का न्याय करना है। And so when we come and we have done all our homework and we sit in the meeting and hear God's word, और जब हम सभा में जब परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं और हमने सब होमवर्क कर लिया है, is ready to receive God's word. And we sit there and God speaks one word and it goes straight into our heart. और अगर हम ऐसी तैयारी करके आते हैं और जब परमेश्वर का वचन वहाँ कहा जाता है, और तब हम तैयार होते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे दिल की गहराइयों के अंदर जाए And it grows. और वहाँ पर उसको बढ़ सके, The person और बढ़ता है। sitting next to us doesn't get anything because she hasn't done her homework. और हो सकता है हमारे इर्द गिर्द में बैठी हुई कोई बहन है, उसे उस वचन का कोई लाभ ना हो क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, तैयारी नहीं की है। She hasn't plowed. She's full of cares of this world. और वो बहन ने सिंचाई नहीं की है, वो बहन पूरी तरह से संसार की चिंताओं से भरी हुई है। I want this, I want that. और वो बहन ऐसे सोचती होगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, My child is doing this. My mother-in-law did this to me. और वो ये सोचती होगी कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरी सास ने मेरे साथ गलत ऐसे व्यवहार किया। 20 years ago,
All that thing और 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये सारी बातें वो सोच रही है। is coming up while sitting in the meeting, you know. और जब वो सभा में बैठी है तब ये सारी बातें, यहाँ वहाँ की बातें उसके मन में आ रही है। The devil is so clever. और शैतान बहुत चालाक है। While sitting in the meeting, old things keep coming up. और जब सभा में बैठते हैं तो ऐसी दुनिया भर की बहुत सारी बातें मन में आती रहती है। History books, things coming up. My husband did this और कैसी बातें आती है, मेरे पति ने मेरे विरुद्ध में ये किया, 20 years back, and my brother did this. और हम बैठे सभा में और वहाँ पर मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध में ये किया, mother did this. और मेरी माँ ने मेरे विरुद्ध में ये किया। All the history comes up. The devil is so smart. और ऐसे ही इतिहास की बातें हमें याद दिलाता है। शैतान बहुत चालाक है। That when we are doing all that, the plowing is not taking place. और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में सिंचाई नहीं हो रही है। Doesn't matter what others did to me, I leave it. Lord, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे लोगों ने मेरे जीवन में मेरे साथ क्या किया है, मैं वो सब उसको बाजू में रखूंगी, उसे छोड़ दूंगी। you take care of it. I don't want to be bitter. I want to love. और प्रभु मुझे इस सब से लिप्त नहीं होना है, प्रभु मुझे उसे छोड़ देना है, मुझे कड़वाहट नहीं रखनी है। प्रभु आप इसको देख लेंगे, इस मामले को। That. I have a need, financial need. I'm not going to bring that burden. I already और मुझे अगर कोई आर्थिक कुछ ज़रूरत है तो gave that burden to you. और फिर मैं आपको परमेश्वर ये मेरा बोझ दे दूंगी। My needs, my studies, my poverty. और मेरी जो गरीबी है, मेरी पढ़ाई का खर्चा, ये सारी बातें प्रभु मैं आपके हाथ में दूंगी। Everything, my health needs, I already surrendered. It's your. और मेरी स्वास्थ्य की कोई ज़रूरत हो सकती है, हर एक बात मैंने पहले से ही परमेश्वर को समर्पण कर दिया है। Your burden now. You said, और अब परमेश्वर का बोझ हमें उठाना है। cast your burden on me. I'll take care of it. और कैसे परमेश्वर कहता है कि अपने बोझ को तुम मुझ पर डालो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। Now my heart is ready. अब मेरा हृदय तैयार है। Then God speaks. तब परमेश्वर हमसे बात करता है। One word somewhere which is spoken. और वहाँ पर एक शब्द कहीं पर कहा गया है तो, One song which is sung with peace in our heart. और तब वो जो वचन है हमारे हृदय के अंदर मानो एक भाले के समान भेदता है। And then there's love for others, love और फिर तब हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, for God, परमेश्वर के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। joy, वहाँ पर आनंद आ जाता है, gentleness, वहाँ पर कोमलता आती है, kindness. वहाँ पर दया आती है। All those things, the fruit of the Spirit और ये सारे पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर आता है। comes out in our life. But we have to do our part in making the good soil. लेकिन हमें अपना भाग करने की ज़रूरत है कि उस मिट्टी को अच्छी मिट्टी बनाना है। Digging it, उसमें हमें खुदाई करनी है manuring it. और उसमें सिंचाई करनी है। That's the work we heard brothers say. और यही कार्य हमने सुना, जैसे भाई कहते हैं, CFC. भाई जो CFC में हमें सिखाते हैं। Main thing is not on Sunday. और जो वो ऐसा सिखाते हैं कि सबसे मुख्य दिन वो रविवार का दिन नहीं है, Main work is the rest of the week. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो पूरे सप्ताह भर जो पूरे दिन होते हैं वो है Monday to Saturday. यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक ये मुख्य दिन है। How we are digging, how we are prepared, और वहाँ पर कैसे हम खुदाई कर रहे हैं, हम कैसे सिंचाई कर रहे हैं, how we are judging ourselves. और किस तरह से हम अपने आप का न्याय कर रहे हैं। That is the main और ये है मुख्य चीज़। work we do. Then when on Sunday, when we sit there, the word of God comes straight into our heart. और अगर हम ऐसी तैयारी कर कर सभा में आकर बैठते हैं, फिर रविवार के दिन परमेश्वर का जो वचन सीधे तौर पर हम तक पहुंचता है, And it bears forth fruit, और फिर हमारे अंदर बहुत फल उत्पन्न होते हैं, the good fruit of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अच्छा फल उत्पन्न होता है। And it will be a blessing to others. और फिर ये दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनेगा, It will satisfy the need of others. और वो दूसरे लोगों की जो ज़रूरत है उसको संतुष्ट करेगा। Even if we don't say a word, just being there, we see. Like और हो सकता है हम सभा में बैठे एक शब्द भी ना कहे, लेकिन फिर भी when we go to the kitchen to help our mom, and we और अगर हम घर में हैं, किचन में जाकर, रसोई घर में जाकर अपनी माता की सहायता करते हैं तो say, Mom,
This is not the way to do it. You know, plastic is bad. और हम माँ को कह सकते हैं कि माँ इस तरह से करना सही नहीं है, आपको पता है कि जो प्लास्टिक होता है वो बुरा है, And this is not good. That is not good. You shouldn't arrange it like that. और अगर ऐसे हम माँ से कहने लगे ये ऐसा नहीं करना है, वो वैसा नहीं करना है, ये ऐसे रखो, That's not the way we're going to help our mom. और ये इस तरह से हम अपनी माँ को मदद नहीं करना चाहिए। Say, Mom, tell me how I should do it. I'll do it the way you want it. और हमें कहना है मम्मी आप मुझे बताओ आपका करने का तरीका किस प्रकार का है, मैं भी वैसा ही करना चाहती हूँ, And arrange मैं आपकी सहायता करूँगी it so you can find it. और मैं उसको सही क्रम में रखूँगी ताकि आपको दोबारा वो चीज़ मिल जाए। Okay, you don't have time to clean the stove and all. I'll clean all that. और मम्मी अगर आपके पास स्टोव को साफ़ करने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कर देती हूँ। Underneath and dig up all the things. और नीचे स्टोव के नीचे साफ करके पूरा मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। Do what we can. और हमें जो कुछ भी बन पड़ता है सब कुछ करना चाहिए, Not make a nuisance of ourselves. और हमें वहाँ पर एक समस्या दूसरों के लिए बन नहीं जाना है। That way, that's the way good fruit comes. और इसी तरह से यही मार्ग है जिससे अच्छा फल उत्पन्न होता है। Good fruit doesn't come like we stand up and give a lecture. और अच्छा फल ऐसे नहीं आता है कि हम खड़े होकर दूसरे को एक लेक्चर के समान उसको एक स्पीच लेक्चर देने लगे, Some people ask, भाषण देने लगे। I want to be a preacher. That was one of the questions. Why can't women preach? और कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि मुझे एक प्रचारक बनना है, क्यों स्त्रियां क्यों नहीं एक प्रचारक बन सकती है? I'll tell you, that's the worst thing to do, because if मैं आपको कहना चाहती हूँ ये सबसे खराब चीज़ है जो आप करोगे। we stand up and preach to others, लेकिन इसका कारण यह है कि अगर हम खड़े होकर दूसरों को प्रचार करेंगे, God sees you stood up and preached. और परमेश्वर ये देखेगा कि आप खड़े होकर तो दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, What was not true in your life. लेकिन अपने खुद के जीवन में ही वो सच्चाई आपके नहीं है, Double punishment is coming for you. फिर आपके लिए दुगना दंड आप पाओगे। You gave the impression you are a good person, और आपने ऐसी एक लोगों को छवि दी, प्रभाव डाला लोगों पर कि आप बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं, and you're doing this and that, and your prayer life is so wonderful. और आप ये वो करके लोगों को प्रभावित करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि आपका प्रार्थना का जीवन बहुत अद्भुत है। All that, but I see your heart. लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तेरे हृदय को जानता हूँ, मैं तेरे हृदय को देखता हूँ, All lies you are speaking. और जो कुछ तुम कह रहे हो वो झूठ है सब। So the others are going to get a small, just one spanking. You're और दूसरे लोग जो है उन्हें केवल एक छोटी सी डांट मिलेगी, लेकिन going to get 100. तुम्हें 100 डांटें मिलेंगी। So don't preach. इसलिए प्रचार ऐसे मत करो। If you preach, and you don't have to stand up and say, I did this, I robbed, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप खड़े होकर लोगों को ऐसे करो, कहने लग जाओ कि मैंने ये किया, मैंने चोरी की, मैंने फलाना किया, spoke angry. और मैंने क्रोध से बात की। You don't have to explain all our bad things. और हमें अपनी बुरी चीज़ों को दूसरे लोगों को विवरण करके बताने की ज़रूरत नहीं है। Dirty clothes to all others to see. और हमारे जो गंदे वस्त्र हैं वो दूसरे लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। So best is, Lord, let me be myself. और केवल एक चीज़ कहनी है, प्रभु मैं अपने आप में रहने के लिए मुझे सहायता कर। You know, when people used to ask me to share in the meetings, और जब भी लोग मुझे सभा में बांटने के लिए कहते हैं I was very reluctant. तब मैं बहुत ही अनिच्छुक होती हूँ उसके लिए। For one thing, compared to what everybody expects of Brother Zach, I'm nowhere. और मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग भाई जैक से जो चीज़ों को अपेक्षा रखते हैं, मैं उसके तुलना में मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। And if I have to speak, I say, I have a fear. I say, Lord. और जब मुझे वहाँ पर बांटना होता है तो मुझे डर लगता है, मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु Don't let me speak what is untrue in my life. मुझे सहायता कर कि जो मेरे जीवन में सच्चाई नहीं है उसका प्रचार मैं दूसरों को ना करूं। And I don't want to prepare somebody else's message and speak. और प्रभु मैं दूसरे किसी का संदेश तैयार कर मैं नहीं प्रचार करना चाहती।
And I don't want to speak an old message, which it's like giving some old food from the fridge. और मैं कोई पुराना संदेश भी उठाकर किसी को देना नहीं चाहती हूँ। ये मानो ऐसा है कि पुराना खाना जो फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है वो किसी को निकाल कर देना। I guess come and I serve out some old food. और जैसे कोई मेहमान आ जाता है तो फ्रिज का खाना निकाल कर मैं वो पुराना खाना किसी को दे रही हूँ। It up. Nobody will feel like eating that. और वो you, उसे मैं गर्म करके देती हूँ, लेकिन वो पुराना खाना होने के कारण किसी को खाने की इच्छा भी नहीं होगी। Want me to speak? Give me a fresh word which will be for me. I'll judge myself. और प्रभु अगर आप मुझे कुछ वचन देना चाहते तो वो मेरे लिए दीजिए, ताकि मैं मुझे तरोताज़ा हो जाऊं और मैं अपने आप का न्याय कर सकूं, वो मेरे लिए हो। I'll take it to my heart. और वो वचन मैं अपने हृदय के लिए लेना चाहती हूँ। Then I'll share it, but you give me the words. और फिर मैं दूसरों के साथ बांटूंगी, आप मुझे वो वचन को दीजिए। Let me not go beyond that. और प्रभु इसके विपरीत मैं न जाऊं। Act like a other person who's standing in the pulpit and walking up and down and speaking. I don't want to judge anyone. और प्रभु मैं ऐसे नहीं करूं जैसे कुछ लोग करते हैं प्रचार के यहाँ वहाँ चलकर नीचे उतरकर ऊपर चढ़कर, ऐसे मैं नहीं करना चाहती। मैं किसी का दूसरे का न्याय नहीं करना चाहती। I don't want to have that person as my example. और मैं ऐसे व्यक्ति को अपना उदाहरण नहीं बनाना चाहती। I want to be myself. If you ask me to speak, I want to be like a mom. और अगर आप मुझे बांटने के लिए कहते हैं तो फिर मैं एक माँ बनकर बांटना चाहती हूँ। To the young sisters. और जो जवान बहनें हैं उनके लिए एक माँ के समान मैं बनकर बांटना चाहती हूँ। And tell them, this is the best way which I have found. If it helps you, take it. और अगर मैं उनसे ये कहना चाहूँगी उन बहनों से कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जो मैंने पाया है, अगर आपको ये मदद करता है तो आप इसे स्वीकार कीजिए। If you don't want it, no compulsion. और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। Maybe a time later you may need it. और हो सकता है बाद में कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े। That's all I want to say. और यही मैं कहना चाहती हूँ। And if I'm speaking among sisters, dear sisters, we all are sharing this burden. और अगर मैं बहनों के बीच में बांटती हूँ तो हम प्रिय बहनों, हम सब लोग एक दूसरे के बोझ को बांटते हैं। Our children, they need us, they need love. और हमारे बच्चे हैं जो जिनको हमारी ज़रूरत है और उनको हमारे प्रेम की ज़रूरत है। And they're going in the bad direction, we need to pray. और हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए। Like that I ask the Lord. और उसी प्रकार से मैं प्रभु से पूछती हूँ। And every time when God wants me to speak, it will be something which I would have read in my daily portion. और जब कभी परमेश्वर मुझे कुछ बांटने के लिए कहेगा सभा में, तो फिर मैं ऐसा कुछ वो होगा जो मैं अपने रोज़ के वचन में से जो पढ़ती हूँ रोज़ मेरे जो भक्ति के समय में, तो वो उसी में से होता है। And the Lord speak to me and I write it down. और जब परमेश्वर मुझसे बात करता है फिर मैं उसे लिख कर रखती हूँ in my notebook and say, yeah. और फिर मैं उसे नोटबुक में लिख कर रखती हूँ। And I add more and more things on that. और फिर उसी पर मैं और भी चीज़ों को जोड़ती हूँ। I meditate. That's the meaning of meditate. और फिर यही चीज़ों पर मैं मनन करती हूँ। As I read, I meditate on it. और जैसे ही मैं इस पर और मनन करती हूँ, And some new thing comes, I write it down. और फिर कुछ नई बात आ जाती है तो मैं उसको लिख देती हूँ। Sometimes in the middle of the night, I get something and I get up and I can't switch on the light, but there's a dim light. I have a pen and a paper there. I scribble something. और कभी कभी ऐसे होता है रात के मध्य रात्रि के समय मुझे कुछ परमेश्वर मुझसे बात करता है और उस समय लाइट तो बंद होती है, लेकिन मेरे बाजू में एक पेन और पेपर पड़ा रहता है, तो मैं तुरंत पेन को उठाकर वहाँ पर कुछ ऐसे ही लिख देती हूँ जल्दी में, So that in the morning I won't forget. ताकि जब सुबह मैं उठूँ तो मैं उसको भूलूँ नहीं। And I add it to my what God has spoken to me. और फिर मैं अपने नोटबुक में इसको जोड़ देती हूँ जो क्या परमेश्वर ने मुझसे क्या बात की। That's for me a message. और ये मेरे लिए वो संदेश परमेश्वर देता है। And then I say, Lord, if you want me to speak, let it come from me. और मैं प्रभु से ये कहती हूँ कि प्रभु अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरों से बांटूँ तो वो मेरे अंदर से, मेरे जीवन से आए। I want to obey it. I don't want to show that I'm a big Bible teacher. और प्रभु मैं सबसे पहले उस वचनों की आज्ञा मानना चाहती हूँ और मैं ये नहीं दिखाना चाहती लोगों को कि मैं देखो कितनी बड़ी बाइबल टीचर हूँ, बाइबल की शिक्षक हूँ, Or so and so's wife. और मैं फलाने व्यक्ति की पत्नी हूँ, Or anything. या ऐसा कुछ भी। Or so old.
an elder, और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं प्राचीन हूँ something like that. और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जो सोचे लोग, I want to speak what you have spoken to me, और मैं वही कहना चाहती हूँ प्रभु जो आपने मुझसे कहा है। and if it's blessing to others, let it be from you. और प्रभु अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरों को आशीष करे तो फिर ये आपकी ओर से होने दीजिए प्रभु, Let it be the way you have blessed. और ये ऐसा होने दीजिए कि जैसे जिस तरीके से आपने उसे आशीष किया है उसी प्रकार से, Not that I have blessed. I और ऐसा नहीं कि मैंने उसे आशीष किया है। want you to take all the glory. और प्रभु मैं चाहती हूँ कि सारी महिमा आप ले प्रभु, That's how I prepare. इसी प्रकार से मैं तैयारी करती हूँ। So if anybody wants to be a preacher or anything, ask the Lord and say, Lord, that's not my goal. और अगर कोई प्रचारक बनना चाहते तो प्रभु से कहिए कि प्रभु ये मेरा लक्ष्य नहीं है प्रभु, I want to be myself. I और प्रभु मुझे जो जैसा बनाया मैं वैसी होना चाहती हूँ, am wonderfully and fearfully made. और मुझे अद्भुत रीति से और भयानक रीति से परमेश्वर ने निर्माण किया है, And God has made me for a purpose. और परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य के लिए बनाया है। See, God wanted to send Jesus into the earth. और परमेश्वर यीशु को इस पृथ्वी पर भेजना चाहता था। He looked for somebody and he found Mary. और परमेश्वर किसी की खोज कर रहा था, फिर परमेश्वर को एक स्त्री मिली, उसका नाम है मरियम। Said, yeah, she is the person who is going to bring Jesus into the world. और फिर परमेश्वर ने कहा कि हाँ, ये वो स्त्री है जो यीशु को इस संसार में जिसको यीशु को जन्म देगी, इसके द्वारा परमेश्वर ऐसा करेगा। I'm coming to the world through Mary. और यीशु मरियम के माध्यम से इस संसार में आएगा। So God looks now also through all of us and say, I want to bring Jesus into the world in some particular way. और हम सब में भी परमेश्वर ये देखता है कि यीशु को हम हमारे जीवन के माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से परमेश्वर लाना चाहता है। I want some girl I'm looking for who will do this particular task. और मैं चाहता हूँ कि ये एक जो लड़की है, फलाना लड़की है जिसको मैं चुनना चाहता हूँ, जिसको मैं एक विशेष कार्य के लिए मैं चुनना चाहता हूँ। And only one person can do that और केवल एक ही व्यक्ति वो विशेष कार्य कर सकता है, that task. और वो विशेष कार्य है, That's you और वो आप हो, or that's me. If God या मैं हो सकती हूँ। has a particular task to do, और परमेश्वर के पास एक विशेष कार्य है, and he's looking for some person, और वो किसी एक व्यक्ति को की खोज कर रहा है, he must say, yes, so and so is the person I'm going to choose to. और हमें उसके लिए हाँ कहना है। और परमेश्वर कहता है कि ये फलाने व्यक्ति को मैं उस कार्य के लिए चुनूंगा, Do this work. और जो ये विशेष कार्य करेगी। For the other girl, I have some other task. और हो सकता है दूसरी लड़की है, उसके लिए मेरे पास दूसरा एक विशेष कार्य है। But to marry this boy, this is the girl for him. और इस लड़के के साथ विवाह करने के लिए ये लड़की सही है। For this particular work in the church, this is the girl for that task. और अगर ये कार्य कलीसिया के अंदर करना है तो ये इसके लिए ये जो लड़की है वो विशेष इसे चुना है, ये वो लड़की है जिसे वो जिस कार्य को वो कर सकती है। To marry this godly brother, if he marries some worldly sister, his ministry, everything will be spoiled. और परमेश्वर देखता है कि अगर ये ईश्वरीय लड़का अगर ये संसारिक लड़की से विवाह करता है तो फिर परमेश्वर देखेगा कि उसका पूरा जीवन बिखर जाएगा, पूरा उसकी जो सेवकाई है वो खराब हो जाएगी। So he's preparing maybe one of you young sisters. और हो सकता है कि परमेश्वर ऐसे कार्यों के लिए आप में से किसी बहन को परमेश्वर तैयार करता हो For that task. उस विशेष कार्य के लिए। So be ready and say, Lord, और इसलिए तैयार रहिए और कहिए कि प्रभु, you are looking for someone to do some particular task. और आप किसी की खोज कर रहे हैं एक विशेष कार्य को करने के लिए। Here I am, Lord. मैं यहाँ हूँ प्रभु, Send me. मुझे भेजिए, Use me. मुझे इस्तेमाल कीजिए। Just whatever you want me to do, I'm prepared to do. और प्रभु आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं करूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ करने के लिए। That submit yourself to the Lord like that. और इस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कीजिए। Not to do great things. और महान चीज़ें करने के लिए नहीं,
fantastic things, do बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करने के लिए नहीं, some research. या कुछ बहुत बड़ी खोज करने के लिए नहीं। Somebody asked, is it wrong to be a leader? और किसी ने ऐसे सवाल पूछा कि क्या ये गलत है एक अगुवा बनना? Not wrong to be a leader और एक अगुवा बनने में कोई गलत नहीं है। in your class, say you're the teacher. और अगर एक लड़की अगर क्लास में अगर वो टीचर है तो वो वहाँ पर लीडर है, अगुवाई कर रही है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। That's nothing wrong. You can teach other people. और वहाँ पर वो शिक्षक जो है वो लोगों को सिखा सकती है। Or in your office, you're the head of that department. और या फिर आपके नौकरी के क्षेत्र में, दफ्तर में, आप उस विशेष जो एक डिपार्टमेंट है उसके आप मुख्य है। Only you can do that department, और केवल उस डिपार्टमेंट के आप मुख्य हो सकते हैं और वो कार्य कर सकते हैं। that job. You can't say, oh, I'm a woman. और आप वहाँ ये नहीं कह सकते मैं एक स्त्री हूँ, I can't मैं नहीं कर सकती। I have to be down under other people. और आपको ये नहीं कहना है कि मैं तो स्त्री हूँ, मुझे दूसरे लोगों के नीचे ही कार्य करना चाहिए। नहीं, No, that job is for you too, नहीं, आपके लिए वो नौकरी दी गई है वो कार्य करने के लिए। but not in the church. लेकिन कलीसिया में ऐसा नहीं हो सकता है। In the church, God has put elders, कलीसिया में परमेश्वर ने प्राचीनों को रखा है, brothers, भाइयों को रखा है, because there are verses which says a woman shouldn't have authority over a man क्योंकि वहाँ पर ऐसे वचन लिखे हैं कि स्त्री को पुरुष के ऊपर अधिकार नहीं चलाना है in the church. कलीसिया के अंदर। So that part is not for us. और ये भाग जो है वो हमारे लिए नहीं है। But Sunday school teaching, working in the job, और वो कलीसिया में सिखाने का भाग हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम दूसरे कार्य कर सकते हैं, दूसरी सेवकाई कर सकते हैं, जैसे संडे स्कूल में शिक्षक बनकर पढ़ा सकते हैं। even if you're working in the job and you have a lot of men working under you, you should have a respectful attitude to those men. और अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं और आपके नीचे बहुत सारे जो कर्मचारी काम करते हैं, तो आपको उनके प्रति एक ऐसे गलत रवैया नहीं रखना चाहिए। And say, Poda, you go and do this, bring it immediately. If you और आपको उसे ऐसे बात नहीं करनी, हाँ जाओ मेरे लिए ये चीज़ लेकर आओ, ऐसे नहीं व्यवहार करना है। have that commanding attitude, और वहाँ पर एक आज्ञा देने वाला एक रवैया नहीं होना चाहिए। even to a servant, you shouldn't have that commanding और अगर एक वहाँ पर नौकर भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। attitude. Say it in a nice way. Please, can you get this file for me? और आप अच्छे तरीके से कहिए, क्या आप मेरे लिए फाइल लेकर आएंगे? Can you do this for me? क्या आप मेरे लिए ये कार्य कर देंगे? Then that person will gladly run and do it. और फिर वो व्यक्ति बहुत आनंद से आपके लिए वो चीज़ करेगा। But you say in a commanding way, लेकिन आप ऐसे आज्ञा देने वाले, हुक्म चलाने वाले रवैये से कहोगे तो he'll go and take his own time. फिर वो और अपना समय लेगा उस चीज़ के लिए। He may not even bring. You ask him to bring some water. Hey, go and bring some water. He'll put some poison in it and give you. I mean, he won't do it. और आप उससे पानी मांगोगी तो शायद वो उसमें जहर डाल के लाएगा। व्यावहारिक तौर पर वो ऐसा नहीं करेगा, But be prepared for that. लेकिन आप तैयार रहिए ऐसे व्यवहार के लिए। But get used to speaking to people nicely. लेकिन आप इस बात से परिचित हो जाइए कि आपको लोगों से अच्छा बर्ताव करना है। Then it will be. So whatever the plowing means breaking. और सिंचाई करने का अर्थ है तोड़ा जाना। God allows plowing also. It's not और परमेश्वर सिंचाई की अनुमति भी देता है। that we have to do और ये ऐसा नहीं कि हमें खुद करना है। plowing. God also does some plowing. और हमें खुद ही सिंचाई करनी, लेकिन परमेश्वर भी सिंचाई करता है। The crushing experiences और वो कुचले जाने के जो अनुभव है that we go through, जिससे हम गुजरते हैं, some terrible sickness, कोई भयानक बीमारी आ जाती है, some failures, कुछ असफलताएं, some injustice we face in the work, कुछ अन्याय जो हम नौकरी के क्षेत्र में जिसका सामना करते हैं, some bad teacher who humiliated us, और कोई बुरी शिक्षक हो सकती है जिसने हमें अपमानित किया है, some difficulties, sickness, even कोई मुश्किलें हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, death of a loved one. हो सकता है कि प्रियजन की मृत्यु हो। I told you the song which blessed me, Great is Thy Faithfulness. I heard often singing. और जैसे मैंने आपको कहा कि एक गीत मुझे आशीषित करता है कि आपकी विश्वास योग्य
कितना महान है। मैं कई बार इस गीत को गाती हूँ Often children singing that और कई बार बच्चे इस गीत को गाते हैं who are PHA and orphans singing that. और जो अनाथ बच्चे हैं वो इसको गाते हैं। I was moved. I said, these children don't have father. और कैसे ये बच्चे जिनको माता पिता नहीं है, मैं बहुत इनके लिए मेरा हृदय बहुत छू जाता है मेरे हृदय को ये देखकर कि कैसे ये बच्चे गा रहे हैं, इनको कोई नहीं है, ये अनाथ है, And you are their father. लेकिन आप परमेश्वर उनके पिता है। So whatever circumstance God allows, और जो कुछ भी परिस्थितियाँ आती है वो उसको परमेश्वर आने की अनुमति देता है। sickness, cruel people, और हो सकता है बीमारी है या क्रूर लोग आते हैं हमारे जीवन में hatred from people. और हमें लोगों से नफरत का सामना करना पड़ता है People boycott us. और जो लोग हमें निकाल देते हैं, Accept it and say, Lord, these are all the plowing which you are allowing. आप इसे स्वीकार कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु ये सारी वो सच्चाई का क्षेत्र है जो आप मेरे जीवन में जिसे आने दे रहे हैं। My life. I don't have to have any explanation, और प्रभु मुझे इसके लिए कोई विवरण नहीं देना है, but you allowed it. I accept it. प्रभु आपने अनुमति दी है तो मुझे वो स्वीकार करना है। And one day maybe I'll understand, but I'll accept it. और प्रभु एक दिन शायद मैं समझ जाऊंगी, लेकिन मैं इसे स्वीकार करूंगी। Why this happened, why that happened, I don't ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, want to know why. और मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। One day you'll answer. और एक दिन आप उसका जवाब देंगे प्रभु। That's why it says in 1 Peter, we glory in our tribulation. और इसलिए पहले पत्रस में ऐसा लिखा है कि हम अपने क्लेशों में हम महिमा करते हैं। 1 Peter 1:6 and 7. I rejoice in the trial. और पहला पत्रस उसका पहले अध्याय का 6वां वचन, वहाँ लिखा है कि मैं परीक्षाओं में मैं आनंदित होऊंगा। I rejoice in testing. और मैं परीक्षाओं के समय में, प्रलोभन के समय में मैं आनंदित होऊंगा। I'll be tried by fire, even if I have to go through fire. और भले ही मुझे आग से भी क्यों ना गुजरना पड़े, It's going to bring me a good end. लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम है वो मेरे लिए एक भला होगा Bring good end for me. Good, और मेरे लिए एक अच्छा अंत उसका अच्छा होगा, मेरे लिए भला परिणाम होगा good fruit will come out of my life. और अच्छा फल जो है मेरे जीवन से बाहर आएगा। So good fruit is not just success in life and और अच्छा फल यानी कि ये नहीं है कि हमारे जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं everything I want I get. और जो कुछ मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता है, नहीं। Good fruit is I'll have godly nature. और अच्छा जो फल है वो ईश्वरीय एक स्वभाव हमारे अंदर ले आएगा, ये है अच्छा फल। I'll be like Jesus. और मैं यीशु के समान बन जाऊंगी। Like I said in the beginning, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, people will look at us and say, are you in some way related to Jesus Christ? और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कैसे कुछ लोग आपके पास देखकर कहेंगे कि क्या आप किसी भी रीति से यीशु से संबंधित व्यक्ति है, Because I can see that family resemblance in you. क्योंकि वो जो परिवार का जो परिचित जो कुछ अंश आपके अंदर यीशु का दिखाई देता है, That Christ likeness in you. और वो मसीह का स्वभाव आपके अंदर दिखता है You're behaving like Jesus. और आप अब यीशु के तरह बर्ताव कर रहे हैं। When people say, are you a Christian? और जब लोग आपसे कहेंगे कि आप एक मसीह है, You must not think, people will think I'm a Christian. Are you a Christian also? When you're surrounded by other non-Christians. और आप ऐसे सोचेंगे कि लोग पूछेंगे आप मसीह है क्या, तो आप कहोगे कि सारे जो अविश्वासी लोगों से मैं घिरी हुई हूँ। And you transfer that, switch it over and say, are you a sister of Jesus Christ? Because you have that resemblance. और फिर वो लोग कहेंगे क्या तुम यीशु की बहन हो, क्योंकि वो अंश यीशु का तुम्हें दिखाई पड़ता है। Take it like a compliment and say, और फिर आप उसे एक सराहना के समान लीजिए और कहिए, yes, I'm proud. He is proud to be my. और कहिए कि हाँ मैं यीशु की हूँ और वो मेरे ऊपर गर्व करता है मुझे अपने पाने के लिए। Take me into his family. और उसने मुझे अपने परिवार में स्वीकार किया है And call me his sister. और उसने मुझे अपनी बहन बुलाया है Call me his child. और उसने अपनी बेटी मुझे बुलाया है। I'm proud to belong to him. और मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं उसकी हूँ, यीशु की। Take it like that. और इस प्रकार से इसे लीजिए। So I think I covered the good soil. और मुझे लगता है कि मैंने वो अच्छा जो अच्छी मिट्टी है उस विषय को मैंने
पूरा कर दिया and I covered the good fruit. और मैंने अच्छा फल है उसे भी पूरा कर दिया उस विषय को। Galatians 5. और गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। I told you what the fruit is. Please underline that. The और आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने आपको बताया कि फल क्या है। fruit after all the soil, whatever soil we have, और जो फल है जो मिट्टी से निकलता है और जो भी जितने भी मिट्टियाँ है, we think we are in wayside person, और अगर हम सोचते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सड़क के किनारे के व्यक्ति हैं, or full of rocks or full of thorns, या फिर ऐसे हैं कि जो पूरे पत्थरों से भरे हुए हैं और पूरे कांटों से भरे हुए हैं, God's will is He can change us and make us a field with good soil in. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो हमें एक अच्छी भूमि के ऊपर एक अच्छी मिट्टी बनाना चाहता है। That's His. Don't condemn yourself and और आप अपने आप पर दोष न लगाए say, I'm sitting. If you are a और ऐसे मत कहिए हाँ मैं ऐसी हूँ। person sitting in the wayside with a cell phone in front of you, और अगर आपके सामने कोई व्यक्ति जो सड़क के किनारे वाला जो व्यक्ति है वो फ़ोन लेकर अपने हाथ में आपके सामने है तो, and the message is going on, don't keep flipping. Switch off your cell phone और तब आप अपने फ़ोन को चलाते मत रहिए, उसे बंद कर दीजिए and put it away in your handbag and और आप उसे अपने बैग के अंदर रख दीजिए don't be tempted to look at it. और आप वहाँ पर उसे देखने के लिए प्रलोभित ना हुए। And a person listening to the message, take down notes and take notes not to share with other people, but और आप जब संदेश सुनते हैं तो आप नोट्स लीजिए, इसलिए नोट्स ना लीजिए कि आप दूसरों के साथ बांटें, to judge yourself. लेकिन सबसे पहले आप खुद का न्याय करें उसके द्वारा। Like that, find ways in which you can stop being a wayside person और आप ऐसे मार्गों को खोजिए कि आप खुद देखें कि आप जो सड़क के किनारे के व्यक्ति ना होने पाए, or a rocky person या फिर एक पथरीले भूमि के समान ना होने पाए, or a thorny person. या फिर एक कांटों से भरे हुए व्यक्ति ना होने पाए। You know what I mean? आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। Ask God to help you परमेश्वर से कहिए आपको सहायता करने के लिए to change and God will help us. और आपको बदलने के लिए, और फिर परमेश्वर हमें सहायता करेगा।